कांग्रेस से खिसक गया आदिवासी वोट बैंक। फिर भी दौरे जारी। राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक के सहारे वागड़ और उदयपुर की राजनीति में दंभ भरने वाली कांग्रेस के लिए चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस की स्थिति यहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद से ही ठीक नहीं है। कांग्रेस कभी इन क्षेत्रों में आदिवासी मतदाताओं की पहली पसंद थी, लेकिन आज वहां सियासी जमीन भी खिसक चुकी है। उसको बचाने की कोशिश चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि दशकों की उपेक्षा और मौसमी राजनीति का परिणाम है। आज जब भारत आदिवासी पार्टी बाप के पास क्षेत्र की नब्ज है और जन समर्थन भी है, तब कांग्रेस मिशन मोड में उतरकर खोया आधार तलाश रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या केवल रात्रि विश्राम और भोजन से टूटे हुए भरोसे की मरम्मत हो सकती है? कांग्रेस का यह तथाकथित मिशन आदिवासी वोट बैंक राजनीतिक अवसरवादिता का प्रतीक है। जब सत्ता हाथ से फिसलने लगी, तब पार्टी को आदिवासी याद आए। पिछले चुनावों में बाप पार्टी ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटें जीत लीं। वहीं कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब कांग्रेस आलाकमान कार्यकर्ता सम्मेलन और नेताओं के भाषणों से इस खालीपन को भरना चाहता है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आदिवासी समाज अब कांग्रेस से ऊब चुका है। दरअसल कांग्रेस का असली संकट नेतृत्वहीनता का है। पार्टी ने सालों तक वागड़ अंचल को एक ही नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कंधों पर टिका कर रखा। जब वही नेता पार्टी छोड़ गया, तब कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई। न कोई सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार की गई और न ही स्थानीय स्तर पर आदिवासियों की आकांक्षाओं को समझा गया। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समाज ने एक नए युवा नेतृत्व राजकुमार रोत को समर्थन दिया, जिन्होंने बाप पार्टी के रूप में एक सशक्त विकल्प दिया। अब कांग्रेस उसी पुराने ढर्रे पर चलती हुई नेताओं को आदिवासियों के घरों में रुकवाकर फोटो खिंचवाने और जमीन पर बैठकर भोजन करने जैसी इवेंट राजनीति में जुटी है। यह वही कांग्रेस है जिसने जल, जंगल, जमीन जैसे बुनियादी मुद्दों को केवल भाषणों में पिरोया, लेकिन कभी इनके समाधान की ईमानदार कोशिश नहीं की। आदिवासियों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर किस हद तक उपेक्षा झेलनी पड़ी है, यह कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड खुद बयान करता है। अब पार्टी ने युवा नेता गणेश घोघरा को आदिवासी कांग्रेस की कमान देकर नई लीडरशिप तैयार करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि यह पहल समय रहते क्यों नहीं की गई? क्यों कांग्रेस को तब होश आया जब बाप पार्टी ने जमीनी पकड़ बना ली? आज कांग्रेस की स्थिति उस यात्री जैसी हो गई है जो तब जागता है जब ट्रेन छूटने ही वाली होती है। अपने हितों के लिए जागरूक हो चुका आदिवासी समाज अब कांग्रेस से सवाल कर रहा है कि बरसों की इस बेरुखी का क्या कारण है कि कांग्रेस ने चुनाव के अलावा कभी ध्यान ही नहीं दिया। आदिवासी कांग्रेस के खोखले वादों से परिचित है, इसलिए बहुत कम संभावना है कि कांग्रेस अपना जनाधार बचा जाएगी। आदिवासी समाज देख चुका है कि जयपुर में बैठकर चलने वाली राजनीति उसके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। कांग्रेस के मिशन मोड की यह हड़बड़ी किसी नीतिगत बदलाव का संकेत होने के बजाय असल में हार का डर भी है। आदिवासी अब विकल्प चुन चुका है और कांग्रेस को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि भरोसे की जमीन लौटाना सिर्फ नारों, सम्मेलनों और रात्रि विश्राम से संभव नहीं है। उसके लिए नियत, नीति और निरंतर संवाद चाहिए, जो कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है।